स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने 10th क्लास के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आइए आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। An army contingent of 616 members to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हिंदी में क्या है ये क्वेश्चन। किसी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारा मकसद आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आर्मी मेंबर्स हैं वो हैं 616 और जो बैंड मेंबर्स हैं वो हैं 32। तो सबसे पहले तो मुझे मानना स्तंभों की संख्या। स्तंभ यानी कि आप पहले ये भी समझिए कि ये लाइन है परेड मेंबर्स की, ये लाइन है आपकी बैंड मेंबर्स की 32 और ये लाइन है आपकी आर्मी मेंबर्स की 616। मींस जितनी लाइनों में बैंड मेंबर्स खड़े हैं उन्हीं के पीछे लाइन लगानी है इन मेंबर्स को, आर्मी मेंबर्स को, जो 616 है। तो इसको तो मैं आपको सीधे सीधे भी कह सकती हूँ कि एचसीएफ निकाल लेंगे और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। बट मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। तो कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, माना स्तंभों की संख्या है n, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ में बैंड सदस्यों की संख्या कितनी, x मान लेते हैं। और फिर प्रत्येक स्तंभ में आर्मी सदस्यों की संख्या को हम y मान लेते हैं। मींस जो बैंड मेंबर्स हैं वो 32 हैं, तो इनका फैक्टर्स क्या हुआ, ये किस फॉर्म में है, n इंटू एक्स। और जो आर्मी मेंबर्स हैं वो किस फॉर्म में है, n इंटू वाई। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, द ऑब्जर्वेशन इज कि यहाँ पे n कॉमन है। मींस जो n है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 616 और 32 का हमें क्या निकालना है, n इज इक्वल टू किसके है, HCF ऑफ 616 एंड 32। इस तरीके से हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, बंजा पे जाएगा 32, क्या बचा, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, हमने क्या उतारा 6। अब ये 9 पे चला जाएगा, 9 2 18, 9 3 24, 9 3 27 एंड 1 28। 16 में से 8 गया 8। अब दोबारा हमारा रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा, HCF का रूल है ये, जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अब हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 जा 32। तो हमारा HCF जो यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम हमें कहती है कि 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 एंड 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमारा HCF क्या हुआ यहाँ पे 8। तो मैं कह सकती हूँ हेंस नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 8, राइट। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा 4th क्वेश्चन है, यूज
Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m plus 1 के रूप में होता है। सबसे पहले पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर, राइट। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होता। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक और इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो कभी भी दशमलव रूप में नहीं होता। तो हम मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि मैं x को 3 से, क्योंकि मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 तो है ही है कॉमन, तो अगर मैं x को 3 से डिवाइड करती हूं तो मेरा मान लो क्वोशिएंट q है, तो मैं 3 को q से इंटू करूंगी तो 3q आएगा और मेरा ये रिमाइंडर बचेगा। मीन्स रिमाइंडर क्या होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का क्या रूल है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स कहने का क्या है कि ये जो x की वैल्यू है, जो हमारा डिविडेंड यहाँ पे x है, वो होगा 3q प्लस r, जहां पे जो रिमाइंडर है मेरा वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 से या तो इक्वल होगा 0 के या 0 से बड़ा होगा, एंड लेस देन डिवाइजर, और डिवाइजर से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मेरा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है मेरा 3। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बस 3 हो नहीं सकती, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा और उससे बड़ा नहीं होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू को ये 3 वैल्यूज लेके चलूं तो क्या होगा, x या तो होगा 3q प्लस सिर्फ 3q, अब यहाँ पे q मेरा 0 है, प्लस 0 करती हूं मैं, 0 करूंगी तो 3q आएगा, या फिर मेरा x हो सकता है 3q प्लस 1, या फिर मेरा x हो सकता है 3q प्लस 2। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मेरा x इस रूप में होगा, इसका मतलब एक ये भी है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, या तो 3q की फॉर्म में, 3q प्लस 1 की फॉर्म में, 3q प्लस 2 की फॉर्म में। अब अगर मेरे x की वैल्यू ये है तो मेरे x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या होगी, होगी 3q का स्क्वायर। x फिर से मेरी x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरी x स्क्वायर की वैल्यू होगी 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं 3q स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9q का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12q प्लस 2 2 जा 4, राइट। अब क्या मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले सकती हूँ, 3 में अगर बाहर कॉमन लेती हूँ तो अंदर बचेगा मेरा 3q का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरा होगा 3 बाहर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरा होगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2।
प्लस 1 मीन्स अब मेरा क्या मुझे बोला कि वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में जब ये होगा तो ये जो मेरा नंबर है ये क्यों है, और बोला गया है m है, और मुझे क्या बोला गया है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट तो फिर यहाँ पे मेरी ये मेरा किस फॉर्म में हो गया, 3m की फॉर्म में, 3m। और यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर मैं ये नंबर देखूं तो ये m हो सकता है, एनी नंबर m, दिस इज ऑल्सो एनी नंबर m। तो यहाँ पे अगर मेरा ये 3 स्क्वायर प्लस 2 मेरा कोई भी नंबर m है, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में हो सकता है, 3m प्लस 1। सेम एज ये अगर मेरा m है, दिस इज एनी नंबर m, तो ये भी मेरा 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। तो देखो मैंने माना धनात्मक पूर्णांक का, मैंने x माना था, और फिर क्या हुआ, मैंने पहले x निकाला, x के पूर्णांक मैंने कैलकुलेट करे कि क्यों किस किस फॉर्म में हो सकता है, या फिर मेरा पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, तो वो मैंने निकाला। उसके बाद मैंने m की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता दी। इसका मतलब ये है कि m जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, वो इसमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में होगा, और m स्क्वायर मेरा इस फॉर्म में होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। और बिल्कुल ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ पे हमने स्क्वायर की बात की थी, उसमें हमें क्यूब की बात करनी है। आप लोग उसे खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलूंगी। बाय बाय।